हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है, स्पेशली आर्ट टीचर की तैयारी करने वाले कैंडिडेटों के परिप्रेक्ष्य में। इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट के सुपर 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज का जो हमारा सेशन प्रारंभ होगा वो आज के सवाल से होगा। क्वेश्चन है कि किस शैली के गोपुरम, जिसको हम लोग प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं, काफ़ी अलंकृत है। ऑप्शन के रूप में नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसको भी इस क्वेश्चन के जवाब आते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इस सेशन के लास्ट में हम लोग इसके आंसर को देखेंगे। इस सेशन का पहला क्वेश्चन जो कि अभ्यास प्रश्न के रूप में होगा, प्रारंभ करते हैं। और क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक कालीन सिंघनपुर के महत्वपूर्ण शिला चित्रों का उल्लेख किया है। ऑप्शन के रूप में C.W. एंडरसन, पर्सी ब्राउन, पंचानन मिंट एंड कॉकबर्न दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पर्सी ब्राउन ने ही प्रागैतिहासिक कालीन सिंघनपुर के महत्वपूर्ण शिला चित्रों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मुद्रित पुस्तक इंडियन पेंटिंग का प्रकाशन हुआ। ऑप्शन के रूप में 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो प्रसिद्ध मुद्रित पुस्तक जो इंडियन पेंटिंग है, जिसमें हमारे प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख चित्रों का उल्लेख किया गया है, वो 1917 ईस्वी में प्रकाशित होती है, अर्थात सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ फॉसेट ने किस क्षेत्र के प्रागैतिहासिक खचित चित्रों का परिचय दिया है। यहाँ पर सेंटेंस को समझेंगे। खचित चित्र किसको कहते हैं? जिसको हम लोग रॉक इनग्रेविंग के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि शिलाओं के ऊपर जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं वो खचित चित्र हैं, अर्थात रॉक इनग्रेविंग है। और एफ फॉसेट ने जिस प्रागैतिहासिक खचित चित्रों का परिचय दिया था वो था बेलारी, अर्थात ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग प्रकाशित हुई थी, अर्थात ये जो पेंटिंग है इसका प्रकाशन वर्ष क्या था। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो प्रकाशित हुई थी वो 1958 में प्रकाशित हुई थी, अर्थात बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केजी सुब्रमण्यम का जन्म हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन के रूप में दिल्ली, कटक, केरल और गुजरात है। तो केजी सुब्रमण्यम साहब का जहाँ पर जन्म हुआ था वो था केरल, अर्थात सी इज राइट आंसर। इनके बारे में अगर बात करें तो केजी सुब्रमण्यम साहब का जो जन्म होता है वो 1924 ईस्वी में केरल में होती है। इनकी शिक्षा जो होती है वो शांति निकेतन में होती है, और ये प्रकृति के माध्यमों को एक साथ प्रयुक्त करने वाले कलाकार थे। तो आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु अनंत साई मूर्ति स्थित है। ऑप्शन के रूप में देवगढ़, एलोरा, अजंता और विदिशा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़, अर्थात ए इज राइट आंसर। देवगढ़ के बारे में अगर बात करें तो देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से। इस मंदिर का जो अगर समय माना जाएगा तो वो 425 ईस्वी की मानी जाती है, अर्थात 5वीं शताब्दी की मानी जाती है। गुप्त काल की प्रसिद्ध जो मंदिर है वो भारतीय इतिहास में नागर शैली में निर्मित किया गया है, और ये प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमजानामा को विशेष स्थान मिला। यहाँ पर विशेष स्थान मिला शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर या अकबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में हमजानामा को विशेष स्थान मिला था, अर्थात डी इज राइट आंसर। अकबर के दरबार में जो भारतीय और अभारतीय कथाओं पर जो चित्रों का आरंभ हमें देखने को मिलता है उसका एक जीता जागता जो रूप हमें था वो हमजानामा के भी चित्रों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप 8 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप था, नामक समूह की स्थापना होती है 1951 में, 1954 में, 1975 में, 1967 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी। इस ग्रुप की जो स्थापना होती है वो दिल्ली के गढ़ी में होती है और समय होता है 1967, अर्थात यह जो ग्रुप होती है एक कलाकारों का ग्रुप होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है कि आधुनिक ग्राफिक डिजाइन शब्द का विकास हुआ 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1923 में। तो आधुनिक ग्राफिक डिजाइन शब्द का जो विकास होता है वो 1921 अर्थात बी इज राइट आंसर होगा। 1920 ईस्वी में ही ग्राफिक डिजाइन शब्द का प्रतिपादन हुआ और इस शब्द का प्रतिपादन करने वाले जो थे वो विलियम एडिसन डिगिंसन के प्रयासों से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिल्प का शीर्षक है, आप लोगों के सम्मुख जो पिक दी गई है उसको आप लोग देखिए और इसका शीर्षक क्या है। तो आकृति, खड़ी महिला, नारी या नृत्यांगना। तो ये जो पिक है इसका शीर्षक है खड़ी महिला अर्थात बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस शिल्प का कलाकार हैं, ये जो मूर्ति है किसके द्वारा निर्मित की गई है? धनराज भगत, शंखु चौधरी, ध्रुव मिस्त्री या बैज। तो ये जो शिल्प निर्मित की गई है वो किसके द्वारा निर्मित की गई है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो धनराज भगत की ये बहुत ही फेमस शिल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस शिल्प का माध्यम क्या है? ब्रॉन्ज, कॉपर, सीमेंट एंड लकड़ी। तो इस शिल्प को धनराज भगत ने ब्रॉन्ज में निर्मित किया था अर्थात कांस्य में निर्मित किया था। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस शिल्प का समय क्या है अर्थात इसके टाइम को बात करें तो इस शिल्प का जो समय माना जाता है वो समय जो था वो 1955 था अर्थात डी इज राइट आंसर। 1955 ईस्वी में धनराज भगत ने इस शिल्प को निर्मित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस शिल्प की शैली कौन सी थी? प्रभाववाद, प्रतीकवाद, नव प्रभाववाद या आधुनिकवाद। तो इस शिल्प की जो शैली मानी जाती है वो आधुनिक थी अर्थात कंटेम्पोररी मॉडर्न थी अर्थात डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में शिल्प संग्रहित है। तो ये जो शिल्प जो संग्रहित है पेरिस, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली या जिनेवा। तो ये वर्तमान में जो निर्मित है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों के सामने पिक दी गई है, इस मूर्ति का शीर्षक क्या है? अर्धनारीश्वर, कालिया मर्दन, महिषासुर या कृष्ण मर्दन। तो इस मूर्ति का जो शीर्षक है वो कालिया मर्दन है। तो राइट आंसर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस मूर्ति के निर्माता कौन है? चोल, राष्ट्रकूट, पल्लव या चंदेल। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा चोल, क्योंकि चोलों के शासनकाल में इस मूर्ति को निर्मित किया जा जिसका शीर्षक था अर्धनारीश्वर कालिया मर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्ति स्थित है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो आप लोग जानते हैं कि चोलों का जो शासनकाल था वो दक्षिण भारत में था। तो तमिलनाडु के स्थान पर ये जो कालिया मर्दन का मूर्ति है बहुत ही फेमस मानी जाती है चोलों के शासनकाल की। तो ए को हम लोग टिक करेंगे, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज ते कैनवास जो रचना है ये किसकी है? उस लेखक का नाम बताना है। अमृता प्रीतम, आर के नारायण, वी एस नायपाल एंड आर के टैगोर। तो जो ये कागज ते कैनवास जो रचना है ये बहुत ही फेमस है और इसके लेखक हैं अमृता प्रीतम अर्थात ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर स्थल जो पहाड़ी किले हैं वो कहाँ पर स्थित है? असम, राजस्थान, उड़ीसा या उपयुक्त में से सभी। तो विश्व धरोहर स्थल जो पहाड़ी किले स्थित हैं जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2013 में शामिल किया था और ये जो है राजस्थान में स्थित है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमनाथ होर ने अपने कार्य निर्मित किया है सिरेमिक, इंस्टॉलेशन, छापा कला या कांस्य ढलाई में। तो सोमनाथ होर ने अपने जो कार्य किए हैं वो छापा कला में काफ़ी उल्लेखनीय कलाकार थे। तो सी इज राइट आंसर। अगर सोमनाथ होर के बारे में बात करें तो सोमनाथ होर का जन्म 1921 ईस्वी में चिटगांव जो कि बांग्लादेश में हुआ था और ये चित्र तथा छापा चित्रों पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हो चुका है और अधिक इनकी जो छाप रही है, इनकी जो पहचान रही है वो छापा चित्रकार अर्थात प्रिंट मेकर के रूप में रही है। तो इनको याद रखेंगे। और सोमनाथ होर जी का जो मृत्यु होती है वो 2006 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलाप प्रसिद्ध कृति है। तो इस क्वेश्चन का जो
ऑप्शन दिया गया अनुपम सूद, सतीश गुजराल, एस.एच. रजा और एम.एफ. हुसैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक द डांस ऑफ शिवा किसकी कृति है? ये पुस्तक है असित कुमार हलदार, रामाश्रय अवस्थी, आनंद कुमार स्वामी एंड ई.बी. हैबल। तो ये प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी की है, अर्थात सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनराज भगत का जन्म हुआ था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि धनराज भगत का जन्म कहाँ पर होता है? 1924 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में या 1913 ईस्वी में। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1917 ईस्वी में धनराज भगत का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग धनराज भगत के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म लाहौर में 1917 ईस्वी में होता है और ये शिल्प कला में डिप्लोमा मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से प्राप्त किए थे। ये प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और इनकी मृत्यु जो होती है 1988 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी.पी. राय चौधरी की कला गुरु थे रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, हिरण राय चौधरी या नागजी पटेल। तो इनके जो गुरु रहे हैं वो हिरण राय चौधरी रहे हैं, अर्थात सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतुओं का नृत्य प्रसिद्ध पेंटिंग है सतीश गुजराल की, नंदलाल बोस की, रामचंद्र शुक्ल की या असित कुमार हलदार की। तो ऋतुओं का जो नृत्य है, प्रसिद्ध जो कृति है वो असित कुमार हरदाल के द्वारा निर्मित की गई है, अर्थात डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छपाई उद्विकसित हुआ, अर्थात छपाई कला का जो जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ? चीन, जापान, ब्रिटेन एंड नीदरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णा रेड्डी का संबंधित कृष्णा रेड्डी जी साहब हैं जो किससे संबंधित हैं? भित्तिकार हैं, फिल्मकार हैं, प्रिंट मेकर हैं या मूर्तिकार हैं? तो सभी जो लोग जानते हैं कि कृष्णा रेड्डी जी एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर अर्थात छापा कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटुम काटम जो प्रसिद्ध शिल्प है वो किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की, डी.पी. राय चौधरी की, शंखो चौधरी की या राम किंकर बैच की। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कुटुम काटम जो प्रसिद्ध शिल्प है वो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा निर्मित किया था, अर्थात ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह है शेर, हाथी, हिरण एंड शंख। तो चोल शासकों का जो प्रतीक है वो शेर माना जाता है, अर्थात ए इज राइट आंसर। हमारा जो आज का सवाल था उसके आंसर को हम लोग देख लेंगे कि किस शैली के गोपुरम, जिसको हम लोग प्रवेश द्वार के रूप में नाम से जानते हैं, वो काफ़ी अलंकृत है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्रविड़ शैली, क्योंकि दक्षिण भारत के जो मंदिरों में जो काफ़ी उल्लेखनीय अपनी बहुमंजिलीय के रूप में देखी जाती है प्रवेश द्वार के ऊपर, वो गुरुपुरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आज का सवाल आप लोगों के सामने कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो भी बताइए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।